हाय, क्या आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे के अलावा फरवरी को और किस दिन के लिए जाना जाता है? मैं बताती हूँ। तो दैट इज द नेशनल साइंस डे, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 28 फरवरी टू कॉमेमोरेट द डिस्कवरीज मेड बाय द ग्रेट डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने ये समझाया कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है। और इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजिक्स, और ये पाने वाले वो बने थे एशिया के सबसे पहले पर्सन। है ना जबरदस्त बात। साथ ही इस साल 2022 का नेशनल साइंस डे का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आइए आज हम देखते हैं कि अद्वैत फैकल्टीज आप लोगों से नेशनल साइंस डे पे क्या कहना चाहती हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जो फेवरेट जो साइंटिस्ट है, मेरे पसंदीदा वैज्ञानिक है, वो दो हैं। एक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और एक है महर्षि कणाद, और दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं परमाणु एनर्जी यानी कि आपके एटॉमिक एनर्जी से, परमाणु जड़ से संबंधित हैं। और हरिओम पवार जी की एक कविता है, डॉक्टर हरिओम पवार हैं, एक बहुत ही प्रख्यात हमारे कवि हैं। उनकी एक कविता है कि धरती के घोर कुहासे से केवल सूरज हट सकता है और एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। चाहे हम सृष्टि के निर्माण की बात करें, चाहे सृष्टि के विनाश की बात करें, निर्माण और विनाश दोनों ही हमारे परमाणु से संबंधित है, यानी कि एटम से ही संबंधित है। तो ये मेरे फेवरेट वैज्ञानिक रहे, दोनों के दोनों, होमी जहांगीर भाभा और आपके महर्षि कणाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप सभी को साइंस दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और जितने भी साइंटिस्ट जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि हिंदुस्तान रही है, वो सभी मेरे लिए महान है। उसमें से किसी एक को चुन पाना मेरे लिए एक असंभव वाली बात है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा, आप लोग पीछे देख रहे हैं, एक है थॉमस एल्वा एडिसन और एक है निकोला टेस्ला। तो थॉमस ने डीसी करंट की खोज की थी। तो डीसी करंट में बहुत बड़ी कमी थी, जो एक डायरेक्शन में जाता था और उसका रेंज ज्यादा नहीं था। उसमें परिवर्तन करने वाले, उसका एडवांस वर्जन लाने वाले निकोला टेस्ला थे। अगर आज छत्तीसगढ़ में जो बिजली बढ़ रही है वो दिल्ली में सप्लाई हो रहा है और गुजरात में सप्लाई हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी देन है निकोला टेस्ला। इसीलिए ये मेरे फेवरेट है, जिन्होंने एसी करंट की खोज की। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी को विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा वाक्य विज्ञान दिवस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बिना वृद्धि के जिंदगी नहीं और बिना जिंदगी के वृद्धि। तो इसी प्रकार मेरे जो पसंदीदा जो वैज्ञानिक है, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने प्लांट्स की वृद्धि के बारे में बताया और क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन किया। तो सभी को फिर से वैज्ञानिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। कठोर राह पर चलने के बाद जो सफलता का मजा होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। इसी तरह से 1870 में जब महिलाओं की स्थिति यूरोपियन देशों में उतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिला करता था, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी इस सेशन की हीरो, उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अपनी मंजिल पाई और 1903 में पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता और 1911 में उन्होंने केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज जीता। तो ये एक लौती है जिन्होंने दो अलग अलग साइंसेज में नोबेल प्राइज जीता हुआ है, और ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की, जिन्होंने पोलोनियम और रेडियम में का इजाद करके, डिस्कवरी करके नोबेल प्राइज जीता है। और आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन में, द स्टेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की वजह से मनाया जाता है। अब अगर मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मुझे प्रोसेसर की खोज, प्रोसेसर का इन्वेंशन सबसे ज्यादा पसंद है। प्रोसेसर की खोज हुई थी 1970 में, जो कि मार्शियन हाफ, स्टैनली मेजोर, मासातोशी सीमा और फेडरिको फॉगिन ने की थी। अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर आजकल जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं वहां सभी जगह यूज हो रहा है। उसके साथ साथ गाड़ियों में भी आजकल प्रोसेसर का यूज हो रहा है। थैंक यू, जय हिंद। तो इन्होंने तो बता दिया कि इनके फेवरेट्स इन्वेंशन, इनके फेवरेट साइंटिस्ट कौन से हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेंशन जो रहा, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ जीरो, जो कि द ग्रेट आर्यभट्ट जी के द्वारा किया गया। क्योंकि जीरो को अगर आप किसी नंबर के पीछे लगाओगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, डबल ट्रिपल चौबल होती है। तो अपने आप में जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो लाइफ में भी इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कभी कोई भी कहे कि मैं तो जीरो हूं, आप तो जीरो हो, तो उसे ये चीज बता दीजिएगा कि जीरो की ना अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ओके, साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट या आपके फेवरेट इन्वेंशंस कौन कौन से हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज 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 डू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द अद्वैत एजुकेशन। बाय बाय।